हार्ट अटैक आजकल आम सी बीमारी हो गई है। आखिर हार्ट अटैक होता क्यों है? आज की वीडियो में आगे आपको ये दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फातिमा ऑर्गेनिक कैम्प। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट की कोई आर्टरी जो ब्लड सप्लाई दे रही है हार्ट को, उसमें कुछ ब्लॉकेज आ जाए, ब्लड फ्लो रुक जाता है और हार्ट मसल्स के जो सेल हैं वो डेथ होने लग जाते हैं। इसी वजह से हार्ट अटैक होता है। सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक: पेन इन चेस्ट, चेस्ट में पेन होना, लेफ्ट हैंड पेन, जॉ एंड टिथ पेन। ये पेन कभी कभी अब्डोमेन के ऊपर साइड होता है, कभी लेफ्ट शोल्डर में, लेफ्ट हैंड में हो जाता है, कई बार जॉ में या दांत में भी पेन हो सकता है। इसके साथ साथ सांस फूलना, पसीना आना, ये सब भी हार्ट अटैक का सिम्टम है। कुछ लोगों को गैस जैसी फीलिंग लगती है। आपको आपको जैसे लगे आसपास आपके किसी को भी हार्ट सिम्टम दिख रहे हैं या चेस्ट पेन हो रहा है, तब फिर आप उसको तुरंत डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्प्रिन देना चाहिए और डॉक्टर के पास तुरंत ले जाएं, क्योंकि एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है, ब्लड में जो क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है उसे रोकने की कोशिश करता है। अगर आपके पास सॉर्बिट्रेट टैबलेट 5 mg की है तो तुरंत टंग ज़बान के नीचे रखें। जो पेशेंट को तेज़ पेन हो रहा है तो वो थोड़ा कम हो जाएगा और तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाएं, वेट ना करें। अब ट्रीटमेंट देखें, डॉक्टर क्या करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। इसमें ब्लॉकेज पाया जाता है, फिर ब्लॉकेज खोलने के लिए स्टंट लगाया जाता है। एंजियोप्लास्टी मतलब एंजियोप्लास्टी करना, ब्लॉकेज कहाँ पर है वो देखना और जो ब्लॉक है उसे खोलकर वहाँ स्टंट प्लेस करते हैं। इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ये बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है कि वो आर्टरी का ब्लड फ्लो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाता है। हार्ट मसल्स के सेल को ब्लड सप्लाई तुरंत इम्प्रूव के होने की वजह से जो हार्ट की पंपिंग कम होती है हार्ट अटैक में, वो थोड़ा सा रुक जाता है और हार्ट की पंपिंग जो है वो पेजअप रहता है। ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। और जो पेशेंट उस जगह पर है जहाँ एंजियोप्लास्टी नहीं होती हो, जहाँ पॉसिबल नहीं, किसी गांव में हो या कहाँ पे कहीं पे हो, वहाँ पेशेंट को आईसीयू में जाना चाहिए। वहाँ पेशेंट को फिब्रोलाइटिक थ्योरी की जाती है, जिसमें क्लॉट डिज़ॉल्व इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन से 50% लोगों में काफ़ी फ़ायदा होता है, क्लॉट डिज़ॉल्विंग हो जाता है। बट 50% लोगों में ये फ़ायदा नहीं भी होता है। तब फिर इनको हायर सेंटर शिफ्ट या रेफ़र किया जाता है जहाँ एंजियोप्लास्टी हो सके। अगर ज़रूरत हो तो एंजियोप्लास्टी की जाए। जब हार्ट पंपिंग 45% से ऊपर होता है तो मिल्ड हार्ट अटैक के रूप में माना जाता है, और जब ये 45% से कम होता है तब ये मेजर हार्ट अटैक कहा जाता है। दोनों हार्ट अटैक क्रिटिकल होता है। कभी कभी बीपी ड्रॉप हो जाता है, हार्ट बीट स्लो हो जाता है, कई बार फास्ट होता है। इस टाइप के फास्ट हार्ट अटैक को वेंट्रिकल टैकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, जिसके लिए हमें पेशेंट को जिसके लिए डॉक्टर को पेशेंट को शॉक तक देना पड़ता है। और कई यंग लोग जिनको हार्ट अटैक होता है, वेंट्रिकल टैकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से सडन कार्डियक अरेस्ट होकर उनकी डेथ भी हो जाती है। ये सब कॉम्प्लिकेशन किसी भी हार्ट अटैक में हो सकता है, इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अगर किसी के एंजियोप्लास्टी होती है तो 6 से 7 वीक तो उसको ज़ख्म भरने में लग जाता है, और केयर तो हमेशा करनी चाहिए। और अगर आप अच्छे से केयर करें तो आप फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। एक्सरसाइज करो, कार्डियोलॉजी वाली बहुत सारी यूट्यूब पे भी एक्सरसाइज है, और आप कोई स्पेशल एक्सरसाइज भी कर सकते हो उसके लिए। उससे ज़रूर करें। हार्ट अटैक से बचने के लिए आपका डायबिटीज़ नॉर्मल होना चाहिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग से तो खासकर बचें और ये सब कंट्रोल में रखें, तब आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हार्ट अटैक से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दें। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, स्लीपिंग की बैड हैबिट है, सबको सही से करें और आप एक अच्छी लाइफ जिएं। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।